So, brothers and sisters, good morning. जो आज का जो शिष्य मैंने चुना है वो परमेश्वर सामर्थ्य है हमें बचाने के लिए. Very good morning, all brothers and sisters. The topic which I have chosen to share today is that Lord is powerful and He is able to save us all. इसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर सामर्थ्य हमें बचाने के लिए. उसका अर्थ ये है कि हम खुद से बचा नहीं सकते खुद को. The meaning of the topic is that that Lord is able to save us. This means that we ourselves are not able to save us. हमारा कितना भी प्रयत्न, हमारा कितना भी कोशिश हमें अपने पापों से बचा नहीं सकती है. Whatever we may try and whatsoever we may do, we will not be able to save ourselves from. लेकिन हमें बचाने के लिए हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो सामर्थी है. But to save us, our Lord whom we trust and whom we worship is able to do so. मैं वो चीज बांटना चाहता हूँ जिससे प्रभु ने मुझे सहायता की और जिससे परमेश्वर ने मुझे मदद किया. जब मैं स्टम्बल हो रहा था, जब मैं गिर रहा था, उस समय प्रभु ने जब मुझे सहारा दिया, मैं वो चीज बांटना चाहता हूँ. I want to share with you all the incident that where I was stumbling in a particular area and where the Lord helped me and He filled me with His grace and gave me His power. I want to share that with you. पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कितना भी कुछ अच्छा करें या कोई भी काम करें, लेकिन वो चीज हमें बचा नहीं सकती. First of all, I want to share that whatsoever we may do and howsoever good we may do, that particular act is not enough to save us. पहला सोच हमारे कभी भी हमसे कोई गलती होती है या कई बार हम कुछ नहीं कर पाते प्रभु के लिए. कई बार हमारे मन में ये चीज आता है कि अरे हम नहीं किया, इसके लिए अभी प्रभु हमसे प्यार नहीं करता और हम खुद को कंडेम करते हैं. ये सबसे बड़ी गलती हमारी होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे कुछ करने से हमें साल्वेशन मिला है. Sometimes in our lives we stumble and we make certain mistakes, and then if something wrong happens to us, then we think that it is because of that reason that that certain thing is happening with us. But it is not like that, because through our acts we are not saved by our acts. तो बाइबल अच्छी तरह वचन में लिखकर कहता है, गलातियों अध्याय रोमन्स में लिखा है कि हमारे कोई कर्मों से हम बचाए नहीं गए हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है और उसी कारण हम बचाए गए हैं. And the word of the Lord is very clear in this aspect, and it says that in the book of Romans that we are not saved by any of our acts, but it is by through His grace that we are saved. हमारे कर्मों से हमको प्रभु ने नहीं बचाया, हमारा साल्वेशन नहीं हुआ, हमको प्रभु के अनुग्रह से ही हम सब बचाए गए हैं. So we are not saved through our acts or through our doings, but it is by the grace of God that we have been saved. लेकिन ये चीज हम कई बार भूल जाते हैं. हम प्रभु के साथ चलते रहते हैं और कई बार स्टम्बल हो जाते हैं. फिर हम सोचते हैं अरे प्रभु हमसे अभी प्यार नहीं करेगा और हम बहुत पीछे गिर गए, हमारा साल्वेशन क्या हमने खो दिया. ऐसे बहुत सारी चीज हमारे मन में घूमते रहता है कई बार. बट हमको ये चीज मालूम होना चाहिए, हमारा साल्वेशन जो हम कर रहे हैं उससे हमको मिला ही नहीं है. पहली बार हमको मिला है उसके ऊपर भरोसा रखने से. उसने जो हमसे प्रेम किया, उस प्रेम पर हमने भरोसा रखा, उस चीज से हमको साल्वेशन मिला है. So sometimes we stumble in our Christian life, and then we think that the Lord will not love us now, and that we have done so many wrong things. But we should remember one thing, that we have not been saved through any of our acts, but we have been saved only by trusting in the Lord and by believing in His grace. पहला कुरिन्थियन अध्याय 4:4 में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है कि मेरा कॉन्शियस क्लियर है. It is mentioned in 1 Corinthians chapter 4 verse 4 that Paul says that my conscience is clear, और वो मुझे कोई बात में दोषी नहीं ठहराता, and that it does not condemn me in any area. लेकिन इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, वो कहता है. But I am not proved blameless through this particular thing. क्योंकि उसे पता है कि हमारा जांचने वाला और हमारा न्याय करने वाला हमारा मन नहीं होगा, हमारा परमेश्वर होगा.
Because he means to say here that our the one who will judge us, it will not is not our conscience, but it is the Lord who will examine us and judge us. तो कई बार हमारा मन में भी शायद कहेगा कि हम सही चल रहे हैं, हम बराबर है, प्रभु के साथ है, बट वो ज्यादा मैटर नहीं करता। परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So it may so happen that our heart may say, or our mind will say that we are going in the right direction and we are doing the right thing, but it does not matter what we think of ourselves, but it is what the Lord think of us is what that matters. कई बार लोग हमको ज्यादा स्पिरिचुअल समझकर हम हमारे बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं और वो हमको बढ़ाते हैं, तो कई बार हमको ऐसा लगता है बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन वो कुछ मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अगर प्रभु परमेश्वर के नजर में वो चीज का वैल्यू नहीं है और परमेश्वर के नजर में वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो चीज का कोई अर्थ ही नहीं बनता। So sometimes it may happen that the other people will praise us and will lift us up, and we will think that we are somebodies, but it does not matter, because all that matters is that what we are in front of the Lord. तो लोग क्या बोलते हैं हमारे विषय में, या हमारा मन हमारे विषय में क्या गवाही देता है, उससे कहीं बढ़कर है कि प्रभु हमारे मन में क्या बातें करता है, प्रभु हमारे विषय में क्या गवाही देता है। So what the people say about us and and what our own self we think about ourselves, it does not matter, but what matters is that what the Lord has to say regarding us. क्योंकि मनुष्य का देखना परमेश्वर का देखना सा नहीं होता। Because Lord does not see the things the way people see. लोग भारी तौर पर देखते हैं, अरे मिनिस्ट्री में अच्छा करता है, गाता है, बात करता है, बांटता है, सब कुछ करता है, लोग वो देखते हैं और सोचते हैं ये स्पिरिचुअल है या नहीं, उससे लोग जजमेंट लगा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर वो नहीं देखता, परमेश्वर हृदय देखता है, उसके साथ उसका डेली वॉक वो देखता है। People may be seeing our outward acts, like that this person is active in ministry and he's sharing and he's singing and worshiping the Lord and singing praises to the Lord in the service, but the Lord does not see all these things. The Lord just watches our inner life. तो परमेश्वर जब हमको देखता है तो परमेश्वर का, मैंने जैसे कहा, देखना मनुष्य सा नहीं है, परमेश्वर का नियम ही ऐसा है कि हमारे समझ के परे, जो नया नियम में परमेश्वर जो हमसे कहता है कि मतलब यदि हम किसी स्त्री को बुरे दृष्टि से देखें तो हमने व्यभिचार कर दिया। So the way the Lord sees is very different from the way people see, and as it is mentioned in the New Testament that even if we look at a lady with lustful eyes, then we have done adultery with her. अगर हमने भाई या बहन से क्रोध किया तो हमने उसका हत्या कर दिया। And if we are angry with our brother or sister, then it is same like murdering that particular brother or sister. या हमने सारे नियम का पालन किया, उसमें से एक में चूक गए तो हम सब में चूक गए। And another says that if we have obeyed all the commandments and if we have not and just left the one commandment, then it is same as not obeying any of them. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये सोच के तो देखो, आपने सब परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर रहे हो सब, लेकिन एक कोई बात में अगर आप परमेश्वर के बात नहीं मान रहे, कोई भी बात हो वो, तो आप सब में चूक गए। So brothers and sisters, think about this thing that if you are obeying each and every commandment of the Lord and just you slip in one area, then it is same as that you have not obeyed any of them. तो इसीलिए हमको ये जानना है कि हम कितना भी अच्छा जिए या कुछ भी हम करें, वो हमको बचा नहीं सकता। हमको बचाना है तो वो प्रभु का ही अनुग्रह है। So this thing we have to know and understand that whatever good that we may do, that will not save us, but it is only the grace of God that will save us. तो क्या परमेश्वर हमें बचाना चाहता है? So whether Lord wants to save us? मत्ती अध्याय 1:21 में लिखा है कि परमेश्वर गब्रिएल आकर कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को अपने पापों से छुड़ाएगा।
It is mentioned in Matthew chapter 1 verse 21 that the angel Gabriel says to Joseph that you shall name him Jesus, because he will save his people from their sins. तो परमेश्वर हमको उस पापों से छुड़ाना चाहता है. So we see here that the Lord wants to free us from all our sins. वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर हमें क्षमा करना चाहता है, वहां पर लिखा है बचाना चाहता है. It is not mentioned that the Lord wants to forgive us from all our sins, but it is mentioned that the Lord wants to save us from all these sins. देखो, फॉरगिव तो प्रभु कर सकता है, लेकिन वो पाप हम बार-बार भी हमारे जीवन में होते रहेगा. So forgiveness the Lord may do, and if he just forgives us, then there are chances that we will repeat the same sins again and again. लेकिन जब हम बचाए जाते हैं उस पाप से, तो वो पाप हमारे जीवन में वापस प्रभुता नहीं करेगा. But the moment that when we are saved from those sins, then those sins will not be able to will reign in our life again. So जूड का पत्री अध्याय 1 के 24 वचन में लिखा है, God is able to save us. It is mentioned in Jude chapter 1 verse 21 that God is able to save us. God is able to protect us from stumbling. And God is able to protect us. तो वहां पर ऐसा वर्ड क्यों लिखा, God is able to? So why it is mentioned there that God is able to save us? God will save us ऐसा नहीं, God is able to save us. So it is not mentioned like that कि God is able to God will save us. परमेश्वर हमें बचाएगा ऐसा नहीं, परमेश्वर हमें बचा सकता है ऐसा नहीं. It is not mentioned that God will save us, but it is mentioned that God is able to save us. तो उसका अर्थ क्या होता है कि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है. The meaning, what is the meaning there, that God wants to save us? But ये हमारा चॉइस है. But the choice is ours. ये चीज प्रभु ने मुझसे बातें की थी कि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, लेकिन ये हमारा चॉइस है, ये हमारा फ्रीडम है कि क्या हम बचना चाहते हैं. So these things the Lord had talked to me, and he told me that God wants to save us all, but it is our choice whether we are willing to be saved. परमेश्वर हमें हर पाप के ऊपर जय देना चाहता है, क्या हम चाहते हैं कि उसके ऊपर जय पाए? The Lord wants to give us victory in all areas, but whether we want that the victory will be ours. तो सेम चीज आप दानियेल की पुस्तक अध्याय 3 के 17 वचन में देख सकते हैं. The same thing is mentioned in Daniel chapter 3 verse 17. वहां पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो कहते हैं, our God is able to protect us from you. किंग को कहता है. There Shadrach, Meshach and Abednego, they tell the king that our God is able to protect us from this from you. यहाँ पर भी ऐसा नहीं कहा कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा. It is not mentioned that our God will save us. वहां पर लिखा our God is able to protect us, मतलब वो सामर्थ्य है हमें बचाने के लिए. And it is mentioned that our God is able to rescue us from your hand. This means that he is able to save us. और वो उसके आगे लिखा है, अगर वो हमें नहीं भी बचाता है. And it is further mentioned that but even if he does not, let it be known to you. हाँ, वो कहता है अगर वो फिर भी हमें नहीं बचाता है, तो भी राजा तू ये बात को जान ले कि हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे. It is mentioned that even if he does not, let it be known to you, O king, that we are not going to serve your gods nor worship the golden statue that you have set up. So brothers and sisters, यहाँ पर देखो वो कहते हैं कि प्रभु हमें बचा सकता है, लेकिन वो हमें बचाएगा भी. वहां ऐसा लिखा है कि वो हमें बचा सकता है और वो हमें बचाएगा भी. और उसके नेक्स्ट वर्स में लिखा है, अगर वो नहीं भी बचाता तो भी राजा तू ये बात का तुझे ज्ञात हो या जान रख कि मैं फिर भी तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा, तेरे मूर्ति के आगे नहीं झुकूंगा. So it is mentioned in this in these verses that our God is able to save us, and he will definitely save us. But even if he does not save us, then also just it may be known to you, O king, that we will not serve and we will not bow down to your idols.
तो यहाँ पर भी जुड़ में भी वही लिखा है, गॉड इज एबल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्टम्बलिंग. And the same thing is mentioned in the in the book of Jude, that God is able to save us, protect us from stumbling. लेकिन सोचो अगर दो सेकंड के लिए, या ऐसे अगर परमेश्वर ने हमको नहीं बचाया, and just imagine just for 2 seconds that even if God will not God does not save us, जैसा शद्रक मेशक ओबेदनो को कहता है, अगर यदि वो नहीं बचाता है, in the manner in which Shadrach, Meshach and Abednego, they say that even if he does not save us, तो भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे. then also we will not bow down in front of you. सो हमारा दिमाग में कैसे, अगर परमेश्वर हमको नहीं भी बचाता तो क्या हम पाप करना चाहेंगे? So what is there in our minds that if the Lord is will not rescue us, then whether we are still willing to sin? क्या हम पाप के सामने अपना सर झुकाएंगे? Then whether we will bow down our heads in front of our sins? तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर प्रभु हमें बचाएगा, अगर वो नहीं बचाता है तो क्या हम पाप करना चाहते हैं क्या? So it is also, this fact is also very important, that even if the Lord will not save us, then also whether we are willing to sin. तो उसके आगे हम देख सकते हैं दानियेल के 3 अध्याय के 24 वचन में, शायद वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उनके साथ था. Then further we can see in Daniel chapter 3 verse 24 that the Lord was with them. परमेश्वर उस अग्नि में उनके साथ था. The Lord was with them in that fire. तो वैसा ही ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, कई बार स्टम्बल होते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है. The same way, brothers and sisters, during the times of our trials and the times when we are facing so many difficulties, that time also the Lord is with us. कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ है या प्रभु ने हमको छोड़ दिया, और हम डिस्करेज होते हैं. ये मैं खुद की भी गवाही दे रहा हूँ, डिस्करेज हो जाते हैं कई बार हम, जब प्रभु के वो स्टैंडर्ड पर नहीं चल पाते, जो प्रभु ने हमारे लिए सोचा है वैसा हम एक लाइफ नहीं प्रॉपरली जी पा रहे हैं, तो कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं. और लेकिन प्रभु तभी भी हमारे साथ रहता है. So brothers and sisters, this may happen to us that we may sometimes stumble and we are not able to walk in the Christian way, the way we are walking, and then that time we become discouraged. और जब हम प्रभु के पास लौट आते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते, विनती करते, प्रभु हमें आपके साथ चलने के लिए सहायता कर, और जो लॉर्ड गुप्त में देखता है, जो लॉर्ड गुप्त में हमारी आंसू देखता है, वो उसका उत्तर देता है और वो हमारे कॉन्शियस को क्लियर करता है. एंड दैट इज द बिगेस्ट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन व्हिच वी गेट, जो हमको कई बार प्रचार से भी नहीं मिलेगा. नहीं, जब प्रभु स्वयं अपना प्रकटीकरण हमारे ऊपर करता है, दैट इज अ बिग रिलीफ. उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ किसी का टेस्टिमनी की भी जरूरत नहीं, और किसी कोई हमें कुछ बोले उसकी भी जरूरत नहीं. वो दैट कैन रियली चेंज आवर लाइफ. So then if we go to the Lord and we cry out to the Lord that, Lord, I want to walk in your ways and I'm not able to do that, and that moment the Lord sees our heart, that is the moment that Lord will fill us with his spirit, and he will enable us to walk in his ways, and that is important. And it does not matter whether we hear certain sermons and if certain persons encourages us, but the thing that going to the Lord in a secret time and asking him to help us matters, and God sees that. क्योंकि परमेश्वर का स्पर्श जब हमारे हृदय में होता है, वो पूरी तरह से पिघल जाता है और हम अपने अंदर बदलाव देख सकते हैं. So the touch of the Lord, when it is upon our hearts, then that is the moment that we are changed, and we can feel that and we can see the change in our lives. लोग देखे या नहीं देखे, बहुत जरूरी है कि हमारा परमेश्वर देखे कि हमारा जीवन बदला है क्या नहीं. इसलिए बाइबल कहता है, हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ लॉर्ड. परमेश्वर के नजर में हमें नम्र बनना है. Whether people see this change or not, but Lord sees that change, and that is why the word says that humble yourselves
in front of the Lord, and the Lord will see our humbleness. तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है, और परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य करना चाहता है। परमेश्वर हमें हर पापों से बचाना चाहता है, लेकिन दो चीज है, क्या हम विलिंग करते हैं उस पाप से बचना, और दूसरी बात है क्या हम बिलीव करते हैं कि प्रभु हमें बचा सकता है। ब्रदर, पहली चीज है फीलिंग करते हैं। पहली चीज है क्या हम विल करते हैं, क्या हमको बचना है। So the Lord is able and he wants to save us from all our sins, but there are two things that matter. First thing is that whether we want to save and whether we feel that we are walking the wrong way and we want to be in the right path. And the second thing is, can you repeat, brother? Second thing. और पहली बात है हम खुद विल करते हैं कि हम बचना चाहिए। Yeah, first thing is whether we ourselves feel whether we should be saved. और दूसरी बात क्या हम ये बिलीव करते हैं कि प्रभु हमें बचा सकता है। And the second thing is whether we believe in the Lord and trust that the Lord is able to save us. अगर हम विलिंग करते हैं और अगर हम बिलीव नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। And if we are only willing to be saved but we do not believe in him, that then he will not be able to do anything in our lives. या हम बिलीव करेंगे लेकिन हमारे अंदर विलिंग नहीं रहेगा तो भी वो काम नहीं करेगा। But on the other hand, if we only believe and we do not will, then also he will not be able to do anything in our lives. So ये दो चीज बहुत जरूरी है। वहां पर जैसे हम पढ़ सकते हैं, God is able to save us, क्या हम विलिंग है? So these two things are very, very important, as we have seen in these passages, that if we are whether we are willing to be saved. कई बार यीशु मसीह ने, हम गॉस्पेल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने पूछा है लोगों से, डू यू बिलीव कैन आई कैन डू दैट फॉर यू? क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? So we have read in the Gospels so many times Jesus Christ has asked the people that do you believe that I can do these things for you? और जब उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु हम विश्वास करते, तो वो उनके लिए हो गया है। And when the people have said that yes Lord, we believe that you can do these things, then those things have happened for them. अब्राहम को परमेश्वर ने एक वादा दिया था कि तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। The Lord had promised Abraham that through you I will create generations. लेकिन जब अब्राहम ने खुद को देखा और सारा को देखा, तो उन्होंने देखा कि हम दोनों का अवस्था संतान पैदा करने की नहीं है। But when Abraham looked at his condition and Sarah's condition, then he realized that their condition was not fit to give birth to children. वो दोनों की अवस्था मरी हुई सी थी, बाइबल कहता है। Bible says that their condition was like the people who are already dead. लेकिन वहां पर गलातिया अध्याय 4 के 23-21 वचन में ऐसा लिखा है कि तो भी अब्राहम ने अपनी मरी हुई सी दशा को देखकर अविश्वास नहीं किया, लेकिन उसने प्रभु की प्रतिज्ञा पर भरोसा किया। And in the book of Galatians chapter 4 verse 21 it is mentioned that Abraham did not believe or did not see his circumstances or condition, but he believed in the promise of the Lord. तो बहुत जरूरी है कि प्रभु ने जो हमसे वायदा किया हम उस पर भरोसा करें। So it is very important that what God has promised us, we should believe in on those promises. अगर हम सर्कमस्टेंसेस को देखते रहेंगे अपने आसपास, कुछ भी बाकी चीज हम देखते रहेंगे, तो वो चीज हमको मरा हुआ सा कई बार दिखेगा। If we only look towards our circumstances and we just keep on seeing near about us, then these things may seem like dead things in our lives. But जब हम प्रभु के ऊपर, उसके वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, जैसा उसका वचन कहता है, no sin shall have dominion over, कोई पाप तुझ पर प्रभुता नहीं कर, क्योंकि तू अनुग्रह के अधीन है। But when we look upon the promises of the Lord and promises of the Lord, as the word of the Lord says that no sin shall have dominion over you, because you are not under law but under grace. तो ये जब हम वायदे पे विश्वास करते, तो ये हमारे लिए पूरा होता है। When we trust upon this promise, then it is fulfilled in our lives.
उधर वहां पर ऐसा लिखा है गलातिया अध्याय 4 में कि जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करेगा। And it is mentioned in Galatians chapter 4 that the one who has made these promises to me will fulfill them. तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि जिसने हमसे प्रतिज्ञा किया है वो उसे पूरा करेगा। So we can read here that the one who has promised me all these promises will accomplish them. ऐसा नहीं लिखा है कि उसने मुझसे वादा किया है और मैं उसे पूरा करूंगा। It is not mentioned that he has made some promises and I will fulfill them. नहीं, ऐसा नहीं है। उसने मुझसे वादा किया है और वो ही उसे पूरा करेगा मेरे लिए। But it is like that he has promised certain things and he will accomplish them for me. और उसने ये चीज के ऊपर विश्वास किया और बाइबल कहती है ये बातें उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। And Abraham believed in all these things and Bible says that it was credited to him as righteousness. अमेजिंग थिंग है, उसने कुछ प्रयत्न नहीं किया, उसने कुछ सोचा नहीं, उसने कुछ अपने सर्कमस्टेंस को नहीं देखा, सिर्फ उसने ये बात पे विश्वास किया जो मुझसे प्रतिज्ञा किया, जिस परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा किया वही उसे पूरा करेगा। मुझे उसका ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। प्रभु उसने वादा किया और प्रभु उसे पूरा करेगा। आई बिलीव दैट। So he did not lean on his circumstances and did not see the things that were around him, but he just believed that Lord has promised him certain things and he leaned on the Lord and he believed that the Lord will accomplish those things for him. यही चीज भजन संहिता 3 में लिखा है। भजन से ज्यादा प्रोवर्ब्स 4 में शायद लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। The same thing is mentioned in Proverbs chapter 3 that you do not lean on your own understanding, but with your whole heart believe in the Lord. कई बार हमारा समझ, हमारा मन हमें धोखा देता है, बाइबल कहती है। Bible says that so many times our own self, our own understanding may own heart, our own heart may not be able to save us. धोखा देती, हाँ, धोखा देती मतलब डिसीव करती है, डिसीव। This our own heart may deceive us. लेकिन प्रभु कहता है तू वो चीज के ऊपर भरोसा मत रख, तू मेरे ऊपर भरोसा रख। But the Lord says that you do not lean on your own understanding and those things, but you lean on me. तू उसका सहारा मत ले जो तेरा अंडरस्टैंडिंग से तेरे को मालूम पड़ रहा है, उसका सहारा मत ले, तू संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रख। So you do not lean on your own understanding and do not just trust on your own understanding, but with your whole heart you trust in the Lord. ब्रदर्स एंड सिस्टर, देखो शैतान चाहता है कि हमें बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग जहाँ से मिला है उसका हम ज्यादा उपयोग करें और ज्यादा हम वो अंडरस्टैंडिंग के पीछे चले। जैसा हम आदम के वाटिका में देख सकते हैं, परमेश्वर ने जो उनसे कहा था तुम सिर्फ वहां वो फल नहीं खाना और तुम जो बाकी सब पेड़ का खा सकते हो, लेकिन वो नॉलेज ट्री के वहां का फल नहीं खाना। लेकिन शैतान ने कहा तू वो खा सकता है, तुझे समझ आएगा, तुझे ज्ञान आएगा, तुझे बुद्धि आएगी, तू परमेश्वर समान बन जाएगा। So we have seen in the garden, in the Bible, in the Garden of Eden, God says to Adam and Eve that you do not eat of the fruit of the knowledge of good and bad, and you can eat of all the other trees. But Satan says to Adam and Eve that you can eat of this tree. और ये तुम्हें बहुत ज्ञान देगा, बुद्धि देगा और तुम परमेश्वर के जैसा बन जाओगे। And he further says to them that this fruit will give you so much understanding and knowledge and you will be like God. Brothers and sisters, हमें ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर जैसा नहीं बना सकता। Brothers and sisters, all the knowledge and wisdom, all these things will not be able to make us like God. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलते हैं, that make us more like God. When the Spirit of the Lord dwells in us and when we walk in the ways of the Lord, that makes us more like God. बाइबल कहता है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा 99 वर्ष में तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन जा। Bible says that God
told Abraham when he was 99 years old that you walk in my ways, in front of in my in my ways, presence, in in my my presence. in my presence, and be like me. हाँ, तो जब हम प्रभु के साथ चलते, दैट मेक अस, उसके फेलोशिप में रहते, दैट मेक अस लाइक हिम, उसके जैसा बनाना। ज्ञान बुद्धि से हम परमेश्वर जैसा नहीं बन सकते। So we will not become like God when we have all the knowledge and wisdom, but only by walking in the ways of the Lord, and when we are filled with the Spirit, that only makes us more like God. लेकिन शैतान अलग बातें कहता है, वो कहता है कि तू ये फल खा, तुझे ज्ञान होगा, तू परमेश्वर समान बन जाए। But Satan does not say like that. He says that you eat of this fruit, and when you get the knowledge and wisdom, that time you will become more like God. लेकिन जब उन्होंने ये फल खाया तो वो परमेश्वर के जैसा स्वरूप में नहीं थे, वो अपने आप को कमी महसूस करने लगे और वो तुच्छ जाने गए और वो परमेश्वर से भागने लगे। And then the Bible says that when they ate of that fruit, they were not like God, and they got some they were not like God, and they began to run away from God. हाँ, तो परमेश्वर, हमारा बुद्धि का नॉलेज या विजडम से हम सहारा लेंगे तो कई बार हम धोखा खा सकते, डिसीव हो सकते, लेकिन हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे कि उसने मुझसे वादा किया, वो उसे पूरा करेगा। दैट विल ब्रिंग सच अ एनकरेजमेंट टू योर लाइफ, और वो आपको इतना सहायता करेगा कि आपको लगेगा आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो पाओगे वापस। So Bible says that so much of knowledge and wisdom and all these things will not be able to make us like God, and that will not be able to help us to walk in the ways of the Lord, but only if we have the if we trust the Lord and we are humble enough, then only we will be able to walk in the ways of the Lord and be more like him. और जैसे हम जून में पढ़े 1:24 में, गॉड इज एबल टू protect you from stumbling and to present you blameless in his presence. So as वो हमें yeah. So as we have read, परमेश्वर हमें निर्दोष कर खड़ा करेगा उसके सामने। So as we have read in the book of Jude that God is able to protect us and he is able to save us and present us blameless in front of him. वो हमको बचाएगा भी, और उसके बाद में सबसे बड़ा कार्य ये करेगा, हमारे अंदर का जो कॉन्डेमनेशन होता है या ब्लेम करते रहते हैं, वो हमारे अंदर से निकालेगा, और वो हमको एक हमारे अंदर ऐसा वो कार्य करेगा कि हमको कोई बात का दोष ही नहीं रहेगा हमारे अंदर, हम खुद को फ्री फील कर पाएंगे। So he will save us from these sins, and more than that, he will remove all the condemnation from our heart, and he'll free us from all those sins in future and save us from them. और ये दो चीज से ही हो सकता है, जैसे मैंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपसे कहा, क्या हम विल करते हैं और क्या हम भरोसा करते हैं कि प्रभु कर सकता है। And this is possible with only two things, that whether we are willing to do these things and whether we trust the Lord that he is able to accomplish these things in our lives. बाइबल कहता है विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए गए, विश्वास के द्वारा ही हम उसके संतान ठहराए गए। Bible says that it is through faith that we have become righteous, and it is through our faith that we have become his children. So ये प्रभु का बहुत अनुग्रह और ग्रेस हमारे ऊपर है कि प्रभु का प्रकटीकरण हम पर हुआ, और उसकी दया हमारे साथ है जो हमको हर दिन बदलता है, हमें एनकरेज करता है उसके साथ चलने के लिए, और ऐसा एक जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद। So it is only by the grace of God and his mercy upon us that he has blessed us, and he has chosen us, and he is able, and he is day by day he is making us more like him, and making us more able to walk in his ways. और ये वचन हमेशा याद रखना, गॉड इज एबल टू, वो करने के लिए सामर्थ्य, हमें बचाने के लिए और निर्दोष खड़ा करने के लिए वो सामर्थ्य है। क्या हम विल करते हैं या हम विश्वास करते हैं ये चीज के ऊपर। And you have to remember this thing, that
God is able to save us from our sins, and He is very he's willing to do that, but we have to believe and we have to be willing to be saved. अब्राहम ने विश्वास किया, वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और आगे लिखा गया है कि और उसका देखकर उसके ऊपर विश्वास करने वाले जितने भी है वो सबके लिए वो चीज धार्मिकता गिनी जाएगी. Abraham believed in the Lord, and that was credited to him as righteousness. And it is further mentioned that all of us who believe in the same way as Abraham believed, for all of us also the same will happen, and it will also be accounted as righteous. वो वहां पे 23 वचन में लिखा है, विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लेकिन हमारे लिए. In which chapter, brother? Which book? Romans 4:23. So it is mentioned in Romans chapter 4 verse 23 that it is not only for Abraham that it was credited as righteousness, but also for all of us who believe in him, who raised Jesus our Lord from the dead. तो प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम प्रभु के साथ हमेशा चले, कोई भी हम में से एक भी जन कॉन्डेमनेशन में या कोई भी दोष में न जिए, और हर दिन प्रभु के साथ फेलोशिप में रहे, और प्रभु के आने की बात हम जोते रहे, प्रभु से प्यार करते रहे, पर्सनल लाइफ प्रभु के साथ अच्छा रहे, क्लियर रहे. लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं वो ओपिनियन हम ले सकते, बट हमारा लाइफ जो प्रभु के साथ है, that will really help us to grow in Lord, और प्रभु के साथ बढ़ने, उसके साथ संगति करने के लिए. तो प्रभु हम सबकी सहायता करें. So may Lord help us that we all also are willing to be saved, and we are also believe that He is able to do all these things in our lives, and we are more and more able to walk in the ways of the Lord through His grace. May the Lord help us. So yeah, the words of Jesus that He spoke in Matthew 19 were coming to my mind when Brother Kiran was sharing. और जब भाई किरण परमेश्वर का वचन बांट रहे थे तो मत्ती के अध्याय 19 से मुझे एक वचन स्मरण आता है. We know the story of young ruler approaching Jesus, and he asked, "What must I do to obtain eternal life?" और वहां पर हम एक धनी युवक के विषय में पढ़ते हैं जो यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं. So after a brief conversation, Jesus essentially said, you sell all that you have, give it to poor and follow me. और वहां पर जो भी जरूरत की बातें हैं वहां पर यीशु मसीह उन बातों को कहने के बाद अंत में एक सारांश में कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारे हक में, उसे सब बेच दो कंगालों को. And you know that in verse 22 we read that the young ruler, he was very upset with the statement of Jesus, and he went away grieving. और उसी 19वें अध्याय मत्ती के 22वें वचन में हम आगे पढ़ते कि वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था. Yeah. And Jesus made a very strong statement in 23 and 24. In 24 we read, "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." और हम वचन 23 और 24 में वहां पर पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने एक वाक्य कहा है कि वो हम 24 वचन में पढ़े, तुमसे फिर कहता हूँ परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है. And the disciples were very shocked, and they asked, "Lord, so who can be saved?" और तब वहां पर जो चेले थे वे इस बात को सुनकर बहुत ही चकित हो गए कि फिर उद्धार किसका हो सकता है. And we read the response of Jesus in verse 26. With people this is impossible, but with God all things are possible. और वहां पर हम यीशु मसीह के उत्तर को हम वचन 26 में पढ़ते हैं. यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है. I believe had this young ruler honestly said, "Lord, I have so much of wealth, I don't have what to give up, please help me," and Jesus would have provided him a solution. और मैं यहाँ पर यह विश्वास करता हूँ कि यदि वह जवान वहां पर रुककर यीशु मसीह की इन बातों को सुनकर कहता कि प्रभु मेरे पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है लेकिन मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, मैं कैसे मेरी समस्या का समाधान कर, तो यीशु मसीह उससे कोई ना कोई समाधान अवश्य देते.
Sometimes it could be a temptation, or it could be a difficult situation we may face in our life, and it may seem to be impossible to overcome on our own strength. और कई बार हम हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, कठिन बातों में हम पड़ जाते हैं, जहाँ पर हम उन बातों से निकल नहीं पाते, हम अपनी ही शक्ति के द्वारा कोशिश करते हैं। But we can always look at the Lord, and He has given His promise very clearly to deliver us from all sin. लेकिन हम परमेश्वर की ओर हम मुड़कर आ सकते हैं, उनकी ओर देख सकते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रतिज्ञा हमसे की, वादा किया है कि वह हमें हमारे सारे पापों से छुड़ाएंगे। If we really trust, I think in the memory verse also, if we trust Him with all our heart, He will be able to guide us. और जैसे कि आज का जो स्मरण करने वाला हमारा वचन भी था कि यदि हम अपने पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास करें तो वह हमारी अगुवाई करेगा। What we heard was that God is able to keep us from stumbling and to present us blameless from Jude verse 23. और हमने जो वचन सुना है यहूदा की पत्री के 23वें अध्याय से कि अब जो हमें अपने अनुग्रह के द्वारा वचन 24 की जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है। Yeah, that's a wonderful thing about our God who is God is going to present us blameless and spotless at the coming of Jesus. और हमारे यही परमेश्वर के विषय में ये बहुत ही अद्भुत और मुख्य बात है कि वह हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय उनके सामने निर्दोष और निष्कलंक बनाकर खड़ा करेंगे। I don't see anywhere in the Word of God that we have to keep ourselves blameless and spotless, or we have to present ourselves. No, it is God who is going to present us blameless and spotless. और मैं परमेश्वर के वचन में बाइबल में कहीं पे भी इस बात को लिखा हुआ नहीं पाता कि हमें अपने आप को निष्कलंक और निर्दोष बनाकर परमेश्वर के सामने खड़ा करना है, परंतु वचन कहता है कि परमेश्वर अपने सामने हमें निर्दोष और निष्कलंक बनाएंगे। So that's why, because we are God's children, we have the Bible says, as many as received Him, He gave the right to become the children of God, even to those who believe on His name. John 1:12. और जैसे हम यूहन्ना के अध्याय 1:12 में पढ़ते हैं कि जितने उस पर विश्वास किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। So wonderful privileges God has given us to be His children. और सबसे बड़ा सौभाग्य और जो अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके संतान कहलाएं। We don't realize that He is watching us, He is directing us, guiding us, and making our paths such a way that He can present us spotless and blameless. और कई बार हमें अपने आप को यह इस बात का एहसास नहीं होता कि परमेश्वर हम पर नजर लगाए हुए हैं, वह हमें देखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं और ऐसे मार्गों में लेकर चलते हैं कि वह हमें निर्दोष और निष्कलंक बना सकें। So when we come to temptations and difficult situations, but He has given us His promises. और कई बार हम पाप करने के प्रलोभन और परीक्षाओं में पड़ते हैं, समस्याओं में पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाएं हमें दी है। But as Kiran said, all we have to do is to have that attitude of that Shadrach, Meshach and Abednego who said that God is able to deliver us, and even if He does not, we will not do this. लेकिन जैसे कि भाई किरण बता रहे थे कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने वहां पर कहा कि हमारे अंदर ऐसा उनके समान स्वभाव होने पाए कि परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है और यदि नहीं भी वह बचाता है तब भी हम यह नहीं करेंगे। That attitude is so noble, and that is the attitude that God wants us to have. यह एक ऐसा स्वभाव है जो परमेश्वर चाहता है कि हम सभी के अंदर यह स्वभाव हो। First Corinthians chapter 10 verse 13 says, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13 ऐसे कहता है, this is a wonderful promise. I use it all the time. और ये एक ऐसी प्रतिज्ञा है जो बहुत ही अच्छी है और मैं हर समय इस प्रतिज्ञा का इस्तेमाल करता हूँ। No temptation has overtaken you, but such as is common to man, and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape, that you may be able to endure it. पहला कुरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। So it says that God is faithful. तो यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है। We have got a God who is faithful to be with us.
और हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो सच्चा है, जो विश्वास योग्य है कि हमारे साथ में रह सके। Another one important promise which is dear to my own heart, and I mean, it's always there with me. That is Philippians 2:13. और एक और जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो हमेशा मेरे हृदय के करीब रहती है और हर समय वह हमारे लिए है, हम फिलिपियों अध्याय 2:13 में पढ़ते हैं। See, the important thing in each one of our lives is to do what Jesus did. Jesus always wanted to do the will of the Father, and for me in my life now, that is the most important thing, to do God's will. और हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन बातों को और कार्य को करें जो यीशु मसीह ने किया, और यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया, और हमारे लिए भी यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। So for all of them, wonderful promises there in Philippians 2:13. It says, "For it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure." और हम फिलिपियों अध्याय 2:13 में एक अद्भुत प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। This is the new covenant way of life, and this is how we are in partnership with God in our Christian life. और यह नई वाचा का जीवन है जहां पर हम हमारे मसीह जीवन में परमेश्वर के साथ में उसके संगी साथी बनते हैं, हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं। And it is He who is at work in us, both to will, that means both to desire and to do of His good pleasure. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर है जो ऐसा कार्य हमारे हृदय में करते कि हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न करे, और परमेश्वर है जो इस इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए सामर्थ्य भी देते हैं कि जो प्रभु की इच्छा है उसे हम कर सकें। Thank God for this wonderful promises that He has given us. परमेश्वर ने इतने अद्भुत प्रतिज्ञा जो हमें दी, उस प्रतिज्ञा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। And even when we fail, we did not lose heart or allow condemnation to come into us. और जब कभी हम यदि गिर भी जाते हैं, फिसल जाते हैं, तब भी हम खुद पर दोष नहीं लगाते हैं। We can immediately go back to God and get right with Him. और हम तुरंत उठकर परमेश्वर के पास लौटकर तुरंत जा सकते हैं और अपने बातों को परमेश्वर के सामने सही कर सकते हैं। And let me read the verses which in Romans chapter 8 verse 1. और मैं वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो का अध्याय 8 और वचन 1। This is for all of us. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. और हम रोमियो अध्याय 8 वचन 1 में पढ़ते हैं, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। So the word of God said, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. और यहाँ पर यह वचन कहता है, जो प्रतिज्ञा करता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। Verse 34 says, who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. और हम रोमियो के उसी अध्याय 8वें अध्याय के वचन 34 में पढ़ते हैं, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। Now we have to answer that question when what Paul is saying. Who is the one who condemns? We have to answer that. और अब यहाँ पर जो उस वचन के शुरुआत में प्रेरित पौलुस जो प्रश्न करते हैं कि फिर कौन है जो हम पर दंड की आज्ञा देगा, इस प्रेरित पौलुस के प्रश्न का हमें उत्तर देना है। The answer is in verse 34 only. Christ Jesus is he who died and who was rather raised and who is at the right hand of God. He is interceding for us. और जो उस प्रश्न का उत्तर है वह उसी वचन में हम पढ़ते आगे कि मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। So he is praying for us, and so he cannot do two things. He cannot condemn and he cannot pray. और यहाँ पर हम दो बातों को देखते हैं जो मसीह यीशु करता है, और वो मसीह यीशु हमारे लिए दंड की आज्ञा भी दो कामों को नहीं एक साथ कर सकते। वो हमारे लिए प्रार्थना निवेदन भी करते हैं और हमारे लिए हम पर दोष नहीं लगा सकते हैं। So brothers and sisters, let us be encouraged in our God who is faithful and who is on our side. तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि
Brother, can you once again repeat? Let us be encouraged that our God is faithful and is on our side. और हम इस बात में उत्साहित होते कि हमारे परमेश्वर में हम उत्साहित होते कि वह विश्वास योग्य है। Amen. आमीन। The topic was God is mighty to save. और जो हमारा शीर्षक है कि परमेश्वर सामर्थ्य हमें बचाने के लिए। The might of God has been already demonstrated on the cross. और जो परमेश्वर की सामर्थ्य है वह हमारे लिए पहले से ही क्रूस पर प्रकट की गई है। That demonstration, it can't be mightier than anything else. और क्रूस पर जो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन किया उससे बढ़कर और कोई प्रमाण नहीं हो सकता परमेश्वर के सामर्थ्य का। And whoever has believed in the life, death, and the resurrection of Christ has been saved. और हर एक उस व्यक्ति ने जिसने यीशु मसीह के जीवन, उसके क्रूस पर अपने प्राण को देना, उसके जी उठने पर विश्वास किया है, वह बचाया जाएगा। I like to keep it simple. मैं इसे आसान शब्दों में आपके सामने रखना चाहता हूँ। We all who are here sitting right now and hearing each other, and we call ourselves that we are the children of God who has been saved, right? और हम सभी जो आपस में बैठे हैं और हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और हम सभी इस बात का दावा भी करते हैं कि हम सभी बचाए गए हैं और परमेश्वर की संतान हैं। My question is to all of us, including me, is freedom that God has given us, that He has saved us from our sin, from the darkness, brought us into light. So, do we have the freedom of this so that we can anytime, whenever we want, we can use this freedom and believe that no, Jesus is there, He doesn't condemn us, but we can keep on sinning. लेकिन मैं अपने आप को शामिल करता हूँ, आप सभी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है और हमें एक आजादी दी है, एक स्वतंत्रता हमारे जीवन में दी है, तो क्या मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या हम परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाते हैं, तो इस बात का हम गलत फायदा उठाते हुए अपने आप को आजाद महसूस करते हुए पाप कर सकते हैं? See, the freedom, if we use it for our distinct convenience and believing in Jesus, no, Jesus is there to help us, He is mighty to save us. But okay, we can do little of this, do little bad of that. No, God is there to save us. और हम इस बात को इस प्रकार से ले सकते हैं हल्के में कि हाँ, परमेश्वर ने हम पर दया की और हमें एक आजादी दी है, तो परमेश्वर है हमारे लिए वहां पर, यीशु मसीह है हमारी सहायता करने के लिए, हम पर दया करेंगे, वे दोष नहीं लगाएंगे, तो हम थोड़ा सा यह गलत काम, हम थोड़ा सा यह बुरा काम कर सकते हैं और वो हमें बचाएंगे। I give it this answer, brother. आप Hebrew 10, 26 और 30, 31 from 20, chapter 10, Hebrew 26, 27, 30 and 31, please. और मैं पढ़ना चाहता हूँ इब्रानियों का अध्याय 10 वचन 26, 27 और 30 और 31। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। वचन 30 और 31, क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है और मैं ही बदला दूंगा। फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रभु अपने लोग का न्याय करेगा। When he said अपने लोग क्या means who? Not the unbelievers, the ones who have been saved. अपने लोग का, we are the ones who are going to stand in judgment. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा, अपने लोगों को वो बदला देगा। और ऐसा नहीं कि कोई बाहर का अविश्वास है, परंतु वे लोग जिन्हें परमेश्वर ने उसके पास बुलाया और जो बचाए गए उनका उद्धार हुआ है। I don't want to stretch it too long. I'll end it over here. It says God has given us a free will to accept, not to accept. It is us that what we keep on doing. How are we doing and why are we doing? If it is righteous in God, it is unrighteous, not in the sight of God. One thing I will say, that time will come where we'll be
judged according to what we have said and what we have done, and that will bring this thing into a life where we are going to heritage. We are going to be in heaven or we are going to be in hell. Amen. मैं ज्यादा इस बात को खींचना नहीं चाहता, परंतु मैं आपसे सरल शब्दों में कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ही है। हमने कोई भी बात कैसे की है, हमने क्यों किया है और किस तरीके से किया है, सब बातों का न्याय परमेश्वर करने वाले हैं। और एक समय आएगा जब परमेश्वर इस बात को प्रकट करेंगे और हमारा न्याय करने वाले हैं वो, और तब हम जान पाएंगे कि क्या हम स्वर्ग में होंगे या नरक में होंगे। सुना ब्रदर किरण से कि परमेश्वर सामर्थ्य जो हमको पापों से बचा सकता है। And whatever we heard from Brother Kiran, that Lord is able, that He will rescue us from our sins. और ये हमको विश्वास करना है। And this fact we have to believe. और मैं देखता हूँ कि मैं इब्रू चैप्टर 5 में लिखा है, यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, उसमें लिखा है कि साथ में इन द डे, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना किया, आंसू बहा बहा कर, और जो उससे मृत्यु से बचा सकता था, और प्रार्थना और विनती और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। I want to share from Hebrews chapter 5. Can you tell the verse, brother? Hebrews chapter 5 verse 7. I'll read, sister. In the day of his flesh, he offered up both prayer and supplication with loud cry and tears to the one who is able to save him from the dead. तो देखते कि यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, बट वहां पर मैं देख रहा हूँ कि यीशु मसीह के अंदर एक डीप क्राई है, प्रभु मैं तेरे विरुद्ध पाप नहीं करना चाहता हूँ, मुझे बचाओ। और मैं देख रहा हूँ कि हमको इस तरह से विश्वास भी करना है और इस तरह से हमारा हार्ट के अंदर एक क्राई भी होना है, प्रभु मुझे नहीं करना है। मैं रिसेंटली भी कल मैं बाहर गया था और मैं टेम्प्ट हो रहा था कि मैं ग्रम्बलिंग कंप्लेनिंग करूं, और जब मैं टेम्प्ट हो रहा था तो मेरे मन में ये बोला, प्रभु मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ग्रम्बलिंग करूं, कंप्लेन करूं, लॉर्ड आई एम वीक। मैं वहां पर देख रहा हूँ कि मैं अपने आप को वीक फील कर रहा था, प्रभु मुझे बचाओ। और मैंने देखा वहां पर क्या महसूस किया, द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ वो आया मेरे अंदर, और वो जो ग्रम्बलिंग कंप्लेनिंग था वो उस पे ओवरकम होने के लिए परमेश्वर ने मुझे योग दिया और ताकत दिया, ताकि मैं ग्रम्बलिंग कंप्लेन नहीं करूं बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद कर सकूं। So we see in these verses in Hebrews chapter 5 verse 7 that Jesus offered his supplications before the Lord, and there was a deep cry in his heart. In the same way, when we are willing to be saved from our sins, we should also have that cry in our heart that, Lord, I want to be saved from all my sins. And it so happened that yesterday when I went outside and so many grumbling thoughts and complaining, they were coming in my heart. And then in my heart, I cried out to the Lord that, Lord, please save me from all these grumbling and complaining, these sins. Then I experienced that the power of the Lord filled me, and then I could overcome that grumbling and complaining spirit, and that happened only because of that cry that came in my heart. और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, जैसे कि हमने अभी ब्रदर मैथ्यू ने शेयरिंग किया कि 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10:13 में लिखा है कि परमेश्वर हर एक टेम्पटेशन से परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। So I want to share what as it is mentioned in 1 Corinthians chapter 10 verse 13 that Lord wants to save us from all our sins. सॉरी, हर एक हम जब टेम्पटेशन से गुजरते हैं तो परमेश्वर हर एक टेम्पटेशन में परमेश्वर हमको मदद करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है। It says there that when we go through all these trials and temptations, in all those trials and temptations, God wants to help us and save us. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस तरह से जीने के लिए मेरे अंदर एक बहुत डिजायर है लॉर्ड कि मैं तेरा सामर्थ से भरा हुआ जीवन हर दिन जीऊं।
So I want to thank the Lord that the Lord has given me that desire that I would live a life that is filled with the power and strength of the Lord. हिब्रू 1:9 में इस तरह लिखा है, he hates वो अधर्म से नफरत किया बट धार्मिकता से प्रेम किया. It is mentioned in Hebrews chapter 1 verse 9 that the Lord hated all unrighteousness and sins, and he had that the Lord loved righteousness and he hated lawlessness. Yes, तो अगर प्रभु हमारे अंदर ये प्रभु से हम बोलेंगे प्रभु मेरे अंदर इस तरह मेरे हृदय को बना, तो हम ऑटोमेटिकली प्रभु हमको सिखाएंगे कि हम सिन को हेट करें, हम क्राई भी कर सकते हैं परमेश्वर के पास. So if we have that desire, and if we pray to the Lord that Lord, you make my heart like this, and then the Lord is able and he is willing to do it for us. देती हूँ कि जो भी हमने सुना, ब्रदर किरण जब शेयरिंग कर रहे थे तो एक चीज मुझे बहुत टच हो गया. जैसे उसमें लिखा है कि परमेश्वर एबल है कि हमारी हर एक हमारे पापों से, हमारी तकलीफ मुसीबत से, हर एक बातों से छुड़ाने के लिए. लेकिन जब उन्होंने Translation is there, brother? I think not required, sister. हाँ, तो वहां पर जब उन्होंने और एक चीज देखा, मतलब जब पढ़ा डैनियल में कि उसमें लिखा है कि परमेश्वर काबिल है, मतलब परमेश्वर के अंदर वो योग्यता है कि वो हमको वो चीजों से छुड़ाए. बट अगर नहीं भी छुड़ाए तो भी जैसे वो डैनियल में लिखा है कि राजा को ये चीज का पता होना चाहिए, कि पता पढ़ना चाहिए कि तुम्हारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, तुम परमेश्वर के बच्चे हो. तो मैं कल सुबह की बात है, तो मैं जस्ट थोड़ा सा कुछ परमेश्वर के इसमें थोड़ा सा सोच रही थी, तो मुझे मैरी का एक एग्जाम्पल याद आया था कि जैसे जोसेफ को परमेश्वर ने बोला कि जो जोसेफ ने चुपके से मैरी को छोड़ना चाहा, जब भी उसको कुछ पता चला या ऐसा कुछ है, तो उसने पता चला कि वो प्रेग्नेंट है करके, तो उसने चुपके से मैरी को छोड़ना चाहा उसको. और तभी परमेश्वर के दूत ने जोसेफ को बोला कि नहीं, तू ऐसा मत कर उससे, है ना, उससे शादी करना है तुमको. वो ऐसा मतलब वो प्रेग्नेंट भी है या कुछ भी, उनको परमेश्वर ने बताया. तो मैं चीज सोच रही थी कि यही सब चीज अगर परमेश्वर हो सकता था कि उसका मैरी का जिस दिन शादी होता था जोसेफ के साथ, उस दिन भी जोसेफ से परमेश्वर बात कर सकता था, या तो उसे पहले भी बोल सकता था कि देखो मैं इस तरीके से मैरी का यूज करने वाला हूँ और तुम मेरी से दूर रहना, या उसका मैं यूज करने वाला हूँ. बट परमेश्वर ने उसको चाहा कि वो ये सब स्ट्रगल, ये सब लोग जो भी उसको बोलते होंगे, क्या क्या उसने सुना होगा कि मतलब शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई, मतलब तो वो सब चीज उसने सब झेला होगा. और इवन यूसुफ को भी कितना सब चीज स्ट्रगल बर्दाश्त किया होगा. परमेश्वर चाहता तो ये सब चीज से इजीली उसको छुड़ा सकता था, मतलब वो इजीली इस वे को बना सकता था. तो मैं सोचती हूँ कि प्रभु हमारी लाइफ में भी कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से न मिलते हुए परमेश्वर और कुछ स्ट्रगल मुसीबत से हम सोचते हैं क्रिश्चियन लाइफ हमको बहुत इजीली मिल सकता है, मतलब बहुत इजीली हम चल सकते हैं. बट हमारी लाइफ में जब तक हम स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स, मुसीबत का जब तक हम सामना नहीं करेंगे, जो परमेश्वर ने आयोजित किया हुआ योजनाएं ठहराई हुई है, परमेश्वर चाहता है वो चीज हमको छुड़ा सकता है. बट परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके थ्रू जाओ, उसके द्वारा तुम जाओ, ताकि अंत में जैसे यीशु मसीह के द्वारा आज हम एक क्राइस्ट, एक क्रिश्चियन से ही हम बोल सकते. द सेम थिंग जब भी हम एक लाइफ स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स, निंदाओं, कोई लोग हमारे इंसल्ट करते हैं, या हमको हम सही होने के बावजूद भी सामने वाला इंसान हमको गलत समझता है, या कुछ भी प्रॉब्लम से हम गुजरते हैं, एंड ऑफ द उस सिचुएशन के एंड में परमेश्वर की महिमा होती है. तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस सारी तकलीफ मुसीबत से हमको लेके जाता है कि हम इस चीज को बाद में जान पाते कि प्रभु तेरी ये योजना थी और तू चाहता था कि सारी बातें मिलकर तुझे महिमा दे. प्रेज गॉड. और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब एक ब्रदर ने शेयरिंग किया था बहुत साल पहले, बहुत टाइम हो गया, मतलब उसको ऑलमोस्ट 5 to 6 years से हो गया, बट मुझे वो सेंटेंस अभी भी याद है. उन्होंने एक चीज बोला था, लॉर्ड आई एम नॉट एबल
आई एम नॉट एबल बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और उसमें एक चीज मैं और एक सेंटेंस ऐड करूंगी, लॉर्ड आई एम नॉट एबल बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड आई नो दैट यू आर एबल। प्रेज गॉड।